अमावस्या की वो रात जब बिल्कुल अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ता था। ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। क्या बात है, आज तो बहुत अंधेरा है, पता नहीं क्या बात है। तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने चलता दिखाई दिया। निशांत आगे बढ़ रहा था, तभी उसने हाथ दिया। निशांत गाड़ी रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन अचानक वह आगे आ गया। जोर से ब्रेक लगाकर निशांत ने गाड़ी रोकी। उसे बहुत गुस्सा आया। क्या मरना है क्या? तुम्हें अभी मेरी गाड़ी से टक्कर हो जाती, बाल बाल बच। वह आदमी साइड वाली विंडो के पास आकर बोला, मरना नहीं बचाना है तुझे, तेरे परिवार को, तेरे कारोबार को। निशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो आदमी को देखता है। परेशान है फिर भी इतना गुस्सा, कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमारी से परेशान है और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया छाया हुआ है। आप कौन हो? ये सब आपको कैसे पता? इस अमावस्या की रात मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते से गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। निशांत डर गया। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। निशांत ने गौर से देखा, काले कपड़े पहले वह कोई तांत्रिक था। गले में कई छोटी बड़ी माला पड़ी हुई थी। उसका रंग भी सांवला था, आंखों में काजल लगाए हुए था। निशांत ने सोचा, हे भगवान, कहीं इसे गाड़ी में बिठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। निशांत ने इसकी बातों को सुनकर वो इसे बैठाने से रोक नहीं पाया। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, रुक जा, यहीं पर वो सामने देख, भूत खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। कहाँ? लेकिन बाबा, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चुप रह, वो तुझे बुला रहा है। अगर ज्यादा बोलेगा तो वो भूत तेरी मौत बन जाएगा। चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही सारे में गुप्त अंधेरा छा गया। तभी निशांत ने तेज आवाज सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा है। लाइट के जला, लगता है वो जा रहा है। निशांत ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था। अरे बाबा, अभी तो वहाँ कुछ नहीं था, अचानक ये पेड़ कहाँ से आ गया? चुप रह, वह भूत गुस्सा होकर जा रहा है। उसे पता लग गया कि मैंने तेरी रक्षा की है। लेकिन बाबा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वह चला गया, लेकिन गुस्से में यह पेड़ बीच में गिरा गया। यहाँ से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे जा नहीं सकते। बाबा, आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। वो सब बाद में, यहाँ से जल्दी भाग जा, भूत बहुत शक्तिशाली होते हैं। निशांत गाड़ी मोड़कर दौड़ा रहा था। फिर वह हाईवे पर पहुंच गया। शहर आने वाला था, तभी तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। लेकिन बाबा, इस सुनसान रास्ते पर आप कहाँ जाओगे? मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा। कल रात को मैं तेरे घर आऊंगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोला और गाड़ी लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बताई। सुनिए माँ, पिताजी को यह सब मत बताना। पिताजी पहले से बीमार हैं। माँ जी यह सब सुनेंगी तो डर जाएंगी। अरे, उस तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, वह यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? वह सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, यही काफी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। निशांत ने गेट खोला। सामने वही तांत्रिक खड़ा था। बाबा, आपको मेरा घर कैसे मिला? मुझे कुछ छिपा नहीं है, चलो मुझे अपने घर के अंदर ले चलो। तांत्रिक जैसे ही घर के अंदर जाता, वैसे ही एक आवाज आती है जो तांत्रिक को सुनाई आती है, भाग जा यहाँ से, तुझे क्या लगता है? ये सुनकर चौंक जाता है। कौन हो तुम? बाबा, मैं निशांत और ये मेरी पत्नी रेखा। चुप रहो, मैं तुम लोगों से बात नहीं कर रहा। हम तीनों के अलावा यहाँ कौन है? है कोई जो तुम लोगों को खत्म करना चाहता? पर कौन? ये ही तो पता करने आया हूँ मैं यहाँ। इतना बोलकर तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और अचानक से एक भूतनी वहाँ प्रकट होती है। तू इन लोगों फालतू मैं बचा रहे हो, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं और तुझे भी खा जाऊंगी। तुम्हें इन्हें लोगों से क्या बेर है? ये क्या कह रही है महाराज? तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। सही सही बता, क्या बात है? बताती हूँ। एक समय ये निशांत और इसके दोस्त रात के समय शराब पी के गाड़ी चला रहे थे।
आज तो मजा आ गया यार, न्यू ईयर की पार्टी। सही कहा, आज तो कुछ ज्यादा शराब हो गई। दोनों नशे में चूर थे और निशांत गाड़ी चलाते चलाते एक औरत को अपनी कार से उद्दा देता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? दोनों गाड़ी से उतरते हैं, देखते हैं एक औरत उनकी गाड़ी के नीचे आके मर गई। इससे हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। अबे छोड़ना, हम क्यों मुसीबत ले। कैसी बात कर रहा है ये, औरत हमारी गाड़ी से मरी है। रोहित निशांत को जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। हाँ बाबा, ये सब हुआ था। तभी मैं सोचूं, मेरे दोस्त की अचानक से कैसे मौत हुई थी, और तब से मेरा सारा काम धंधा भी खराब। बाबा हमें बचा लो, मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया। गलती तो तुमने की, पर इसका समाधान निकलना होगा। देख, लड़का अपनी गलती मान रहा है, जा चली जा यहाँ से। नहीं, इसके बाप को लेकर जाऊंगी। मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। कहाँ है तेरी बेटी? जमुना के पीछे झुग्गी में है। उसे भूखा छोड़कर मैं उसके लिए खाने के लिए कुछ लेने निकली थी, तभी इन लोगों ने मुझे अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। तेरी बेटी का इंतजाम हो जाएगा। चल मेरे साथ, तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। जल्दी बोलो। ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तांत्रिक और निशांत उस झुग्गी में गए। वहाँ झुग्गी वालों से बात की और निशांत ने उस बच्ची को गोद ले लिया। उसके बाद न तो वह तांत्रिक नजर आया, न वह चुड़ैल। निशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसके पिता स्वस्थ हो गए, कारोबार फिर से चलने लगा।